जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ ओपन बाग के करीब मौजूद इस वक्त इफ्तिखार साहब की वफ़ात पे आया हूँ। यहाँ मुख्तलिफ़ दोस्तों से मुलाकात हुई और रिश्तेदारों से भी। तो वो क्या इफ्तिखार साहब के बारे में फरमाते हैं, आप सुने ज़रा, क्योंकि मुझे तो जितने लोग कल से मिल रहे हैं हर बंदे ने उनकी तारीफ़ की, चाहे किसी का ज़ाती काम है, किसी का जमाती है, इंसानियत का हो, दीन का हो, हर जगह पे उनको खिदमत का मौका मिला। तो चलते हैं, सुनते हैं दोस्त क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अच्छा, वबरकातुहू। इफ्तिखार साहब की वफ़ात पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे अफसोस के लिए, तो आप कुछ बताएंगे इफ्तिखार साहब के बारे में? इफ्तिखार साहब जो थे वो मेरे बेटों की तरह ही थे, मेरे दामाद थे। मेरी भतीजी का उनके साथ रिश्ता था, उनकी वाइफ थी। तो बहुत ही मिलनसार और खिदमतगुजार और मेहमान नवाज थे। वो हमेशा वो हंसमुख रहते थे। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह आमीन ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। बहुत ही खिदमत करने वाले इंसान थे। एक दफ़ा मेरे पास वो आए, नोएविड में आए थे, घुमा फैमिली तमाम। तो एक मैंने ये मास्क की बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक हफ़्ते के अंदर अंदर 40-50 मास्क पैकेट बना के मुझे भेज दिया। माशाल्लाह वो बहुत ही सेंसिटिव थे, सोच रखते थे, अच्छी सोच रखते थे और बहुत ही खिदमतगार थे। चलें, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला अली मुकाम अता करे। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, आप कब से इफ्तिखार साहब को जानते थे? मैं इफ्तिखार साहब को तकरीबन 12 साल से जानता हूँ और इफ्तिखार साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड थे जी। और हम दोनों ने काफ़ी इकट्ठा टाइम गुजारा है। और इफ्तिखार साहब एक मिलनसार, मोहब्बत करने वाले और एहसास करने वाले थे और जो बात वो कहते थे वो उसको पूरा करते थे, यानी कि उनके कौलो फेल में कोई फ़र्क नहीं था। और ये उनकी बहुत बड़ी एक ख़ासियत थी, खसूसियत थी कि हम इकट्ठे बैठना, कोई आपस में जो बातें करनी है वो माशाल्लाह खाना भी बहुत अच्छा बनाते थे, दोस्तों को बुलाकर खाना खिलाना, बातें करनी, कोई काम है किसी का तो उसको उसकी मदद करना, उसमें शामिल होना, किसी ने किसी किस्म का भी कोई काम है, कहाँ जहाँ भी किसी ज़रूरत पड़ी है तो वो आते थे और अपने दोस्तों के साथ मिल के वो उनका करते थे। तो मेरा ये मुझे दिली दुख हुआ है, सदमा हुआ है, मेरा भाई जैसे फौत हो गया और मैं उनको कभी ये गम अपना नहीं भुला पाऊँगा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि मैंने बहुत ही करीबी उनके साथ अपना वक्त गुजारा है, बहुत ही करीबी गुजारा है। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। और अल्लाह ताला ये ऐसे लोग प्यारे, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, हुक्म इलाही है कि इसमें हम लोग सब बेबस हैं, लेकिन हम उनकी रहमत के लिए, उनकी जन्नत फिरदौस में आला मुकाम के लिए दुआ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हाँ जी, मैंने कहा आप तो इफ्तिखार साहब के भाई भी हैं और कुछ बताएंगे उनके बारे में? अभी तो यकीन नहीं हो रहा कि वो हमें छोड़ के चले गए हैं। उनके बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं और एतबार नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया है, इतना बड़ा हादसा हो गया, हमें छोड़ के चले गए हैं। उनको देख देख के इंस्पायर्ड हुए हम कि जहाँ भी जाते थे, जिस भी माहौल में जाते थे, सबको वो हंसाते थे, बाकायदा खुश रखते थे और जहाँ भी मुश्किलात होती थी सबसे पहले वो पहुँचते थे। मैंने बचपन से लेकर आज तक देखा है कि किसी भी तौर पे कहीं भी गैर लोग और अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले फ्रंट पे वही होते थे, किसी चीज़ से डरते नहीं थे, हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते थे और हर मुश्किल को वो आसान बना देते थे लोगों के साथ मिलके। अक्सर वो खिदमत में भी सबसे आगे थे, काफ़ी ज़्यादा खिदमत करते थे। यहाँ पे जो हमारी जमात जर्मनी है उसमें भी उन्होंने बहुत खिदमत की है और मैंने देखा है कि एक आदमी 10 आदमियों से भी बढ़ के काम करता, जज्बा बहुत ज़्यादा था और उनको देख के लोग जज्बा पकड़ते थे।
کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. تو ابھی تک تو ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ وہ چلے گئے ہیں. آپ کیا کر رہے تھے جب آپ کو اطلاع ملی، کیونکہ آپ گھر پہ تھے؟ میں گھر پہ تھا، جس طرح سے روز کام پہ آتے ہیں تو کام پہ آ کے کپڑے چینج کیے میں نے. تو ایک دم سے وائف آئی، انہوں نے بتایا کہ افتخار بھائی کی یہ خبر آئی ہے. تو ان سے بھی بات نہ کی گئی، کیونکہ ہر ایک کے دل میں انہوں نے محبت پیدا کی. تو یہ ان کی صفت تھی کہ وہ ہر ایک کے دل میں اپنی جگہ بناتے تھے. کہیں بھی کسی بھی غیر کے پاس جاتے تھے وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ بھائی یہ ہمارا کوئی غیر آدمی آئی، ایسی لگتا جیسے بھائی آ گیا. تو میرے تو وہ تائی کے بیٹے تھے. تو بچپن سے والد صاحب نے ہمارے جو دل تھے وہ اس طرح سے تھے کہ بھائی ہیں. تو ہمارے اور بھی تائیں ہیں لیکن ان کے ساتھ بہت محبت تھی. تو میرے والد صاحب کو خود ان کے ساتھ بہت محبت تھی. وہ ذکر اکثر گھر میں کرتے ہیں ان کا. اور کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تو والد صاحب نے کہا تم مجھ سے ملا کرو، مجھے کمی محسوس ہوتی ہے. تو جب کہ وہ پھر ملے ان سے اور انہوں نے روئے. تو آپ کے والد صاحب بھی پاکستان سے آ رہے ہیں؟ آپ میرے والد صاحب قبل 2 دن پہلے پاکستان گئے ہیں. اچھا. تو اب وہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ان سے ٹھہرا ہی نہیں جا رہا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا جس طرح ہمارا ایک بھائی ہے، ہمارا ایک حصہ ہے، اس طرح سے گئے ہیں. مجھے ایک ان کا واقعہ یاد ہے کہ ہم ایک گیدرنگ پہ تھے. تو ہم بیٹھے تھے تو کسی نے کوئی ایسی بات کی جو ناقابل برداشت تھی. تو اس سے پہلے کہ ہم بولتے تو یہ بولے، اور انہوں نے ان کو کہا ایسا نہیں ہے. اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا بھائی. تو اب خیر اب ہم ایک طرح کے جو سپورٹ تھی اتنی ہمارے یہاں پہ وہ کم ہو گئی ہے. کزن اور بھی ہیں ہمارے جرمنی میں، بہت بڑا خاندان ہے جو آ رہا ہے اور یقین نہیں کر رہا کہ ایسا واقعہ ہو. لیکن یہ ایک رشتہ دار کی شکل سے نہیں، کو ایک بھائی کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. بھائی بن کے دکھایا ہے. اور کل ان کے دوست آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یقین نہیں ہو سکتا. تو خدمت خلق میں بہت آگے تھے. جہاں بھی خدمت خلق ہونی، جب بھی فون کرنا، رات کو کرنا، صبح کو فون کرنا، انہوں نے خود بھی خدمت کرنی اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کے آنا. مجھے ان کے واقعہ یاد ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور دکھاتے تھے ان کو کہ ایسے خدمت کرنی ہے. ایک مجھے ان کا واقعہ بچپن سے یاد ہے، میں نے ان کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا. تو اس چیز نے مجھے ایسا انسپائرڈ کیا کہ میں بھی اس خدمت کے لگا اور مجھے بھی ایسا محسوس ہو کرنی چاہیے. پھر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ میرا بھائی میرے ساتھ خدمت کر رہا ہے. اور یہ بھی بہت بڑا ایک فضل ہوتا ہے کہ کسی کو نصیب ہوتا ہے خدمت کرنا، عوام کی خدمت کرنا. بہت شکریہ، جزاک تھینک یو. چنا جی، یہ افتخار صاحب کے بڑے بہنوئی ہیں اور ان سے تو بہت ہی محبت تھی. میں نے اکثر دیکھا، میرا ہم ملتے ہی رہتے تھے. تو آپ کو کیسے پتہ چلا، تھوڑا بتائیں گے افتخار صاحب کے بارے میں؟ ہم گھر بیٹھے ہوئے تھے، شام تقریباً کوئی 7:30 بجے کا ٹائم تھا. فوراً یکدم ان کی وائف کی فون آیا، میری وائف کو، کہ باجی اس طرح اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اٹھ نہیں رہے، ہل نہیں رہے. تو ہم فوراً ہی ہر چیز وہاں چھوڑی ہم نے گھر میں ہی، بھاگنے گاڑی سے ہم ادھر آنا شروع ہو گئے. ساتھ میں میری وائف نے ان کو کہا کہ تم ایمبولینس کو فون کرو. تو ایمبولینس کو انہوں نے فون کیا. ایمبولینس نے کچھ فرسٹ ایڈ کی حرکتیں بتائی، جیسے اس کو سانس یا کوئی بھی دے سکتے ہیں فرسٹ ایڈ، وہ کرتی رہی بیچاری. اس کے بعد فرسٹ آ گئی، وہ ایمبولینس بھی آ گئی، ایک بھی آ گئی، دوسری بھی آ گئی، پھر وہ بھی کوشش کرتے رہے. تو جب ہم ادھر پہنچے تو آگے پولیس بھی پیچھے کھڑی تھی. تو جب میں نے پولیس کو دیکھا تو میں نے کہا اب خیر نہیں ہے، بس اینڈ ہے. کہ جب یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، جب پولیس آ جائے پیچھے تو وہ پولیس کا تب. اچھا، آپ سے تو بڑی محبت تھی ان کو، ہاں جی، بہت عزت احترام، ہر وقت رابطے میں بھی رہتے تھے. تو ملاقات کتنے دن پہلے ہوئی آپ؟ تقریباً ہفتہ ہو گیا، ہفتہ اچھا. پہلے ملاقات ہوئی ان سے. اچھا، یہ حالانکہ ٹیلی فون پہ 1-2 دفعہ بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے. حالانکہ جس دن بیچارے کی وفات ہوئی ہے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اپنی بہن کو دکان پہ شاپ پہ جو ہماری ہے ادھر، وہاں مل کے گیا ہے. کس لیے آئے تھے وہاں؟ ویسے ہی آیا تھا، کہہ رہا تھا کچھ اس نے کچھ کمیونٹی فسٹ کے لیے کچھ دینا تھا. وہ اپنی بہن کو دیکھ کے اپنے حصہ، کہ ان کے بھائی نے کہا تھا کہ ان کے والدین کے لیے ادھر کمیونٹی فسٹ میں ہم نے نلکے وغیرہ لگوانے ہیں.
तो बहन ने भी अपना हिस्सा दिया, तो इसने पहले थोड़े देने लगा, फिर इसने बाद में 200,000 निकाल के दिया। तो बस उसके अच्छा, ये जरा बाद बहन ने जन- कहा कि बैठो इधर मेरी बात सुनो। जी। कहता मैं परेशान हूँ आजकल, मेरे लिए दुआ करो बहुत ज़्यादा ना। बहन ने कहा ठीक है मैं दुआ ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। बाकी तारीफ़ के लिहाज से जो भी आदमी सुन रहा है कोई यकीन नहीं कर रहा, उस दिन तो कुछ अब भी कोई यकीन नहीं कर रहा। बाज़ लोग जिनको एक मतलब कि जर्मनी में या उधर फ्रैंकफर्ट और हैम्बर्ग में जहाँ रहता था कोई यकीन नहीं कर रहा, बहुत लोग यकीन कर रहे हैं। अच्छा, ये ज़रा जगह दिखाएं जहाँ नमाज, अच्छा इस तरह वज़ू ऊपर है। वज़ू करने के लिए वज़ू करके यहाँ पे आए। ये अभी चीज़ें रखी उधर क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, मगर यहाँ पे इधर जहाँ लेटा हुआ था, इधर उसका सर बड़ा था। हमने जब वो पुलिस ने हमें पहले दिखाने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर उसने इजाज़त दी हमें, फिर मैंने प्यार किया। और यहाँ नमाज पढ़ते थे ना, हाँ जी, इधर नमाज पढ़ते वज़ू थे। किया, नमाज इधर के ऐसे लिए। लेटे हुए थे ऐसे करके ना। हाँ जी। तो फिर बस उसके बाद the end। बस की तारीफ इतनी है कि जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। किस किस चीज़ की अब तारीफ करेंगे उसकी, किस किस चीज़ की तारीफ करेंगे। पाकिस्तान में भी जब रहा है, बचपन में माल भी ठीक ठाक रहा है, फ्रैंकफर्ट में भी उसने ने बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा किया, हर किस्म का जमाती काम में तो ऐसे था ना, अच्छा। जुनून की तरह जमात काम में आगे चला जाता था। कल बेशुमार लोग आए, हर बंदा उनकी तारीफ कर रहा है। इसलिए वो था ही तारीफ के काबिल। तो ना हम्बर्ग लाज में ना लाज। भी उसकी बहुत अच्छा ताल्लुकात था। जब भी जो जलसा होता था हम्बर्ग में रहता था, लाज भी हर हालत में उसे इधर आना होता। अकेला जब होता था फौरन आता था इधर, जैसे कि 2-3 दिन पहले आके अपनी पूरी खिदमत करनी, उसने अपना पूरा उसमें अपना ड्यूटियाँ देनी। और खलीफा राबिर रहमुल्लाह के ज़माने में जब इधर आते थे उस वक्त फास से खास भी होता था, उधर भी बहुत ड्यूटी देता था। आप सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला उसके लिए दुआ करे, उसको जन्नत फिरदौस में जगह अता आमीन। करे, और हर लिहाज से उसकी फैमिली को, भाइयों को, सबको सब्र जमील दे। उसका बड़ा भाई पाकिस्तान में है, जी। इंशाल्लाह हम उसकी कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला करे हाँ जी। वो ही दिखाए कोई। ओके जनाब, कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग? जब मैं ये बताना भूल गया था कि अपनी जो उनकी बहनें थीं उनका बहुत ख्याल रखते थे। उनके वालिद पाकिस्तान में होते थे, लेकिन उन्होंने उनको यहाँ पे उनको कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मेरी पहले उनकी बड़ी सिस्टर जो हैं रिफत अहमद साहिबा से बात हो रही थी, तो वो यही बता रही थी कि वो एक वालिद की सूरत में होते थे। और जहाँ भी जिस तरह भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, हर तरह वालिद की तरह जो है ना आते थे, और कभी परेशान नहीं होने देते थे। दुखी को बैठे बैठे हंसा देते थे। और जिस तरह से भी चौधरी सफरार अहमद साहब ने आपको बताया कि जब उनको यहाँ पे उनकी वफ़ात हुई है, उनको पाया, सबसे पहले उनकी वाइफ आई थी और उन्होंने खाना बनाया। बहुत ज़िम्मेदार थे। उनको पता है कि बच्चों ने आना है, फैमिली ने आना है, वाइफ ने आना है, तो मैं खाने की तैयारी करूँगा। मेहमान भी आए हुए थे। कुछ मेहमान भी जी। आए थे दूसरे शहर से, तो उनको फिक्र थी कि मैं करूँ। तो बकायदा सारा दिन वो शॉपिंग में लगे रहे हैं, जंग की तैयारी करते रहे हैं। जिस तरह ज़ुल अक़दस ने भी कहा है कि आप कुछ दिनों के लिए राशन पानी लेकर रखें, तो उन्होंने अपने हाथों से बता रहे थे कि राशन लेके रख के घर में गए हैं, और फिर आए हैं घर, उन्होंने आके खाना बनाया, खाना बना के प्लेटें रखी हैं। और ये नहीं कि खाना शुरू कर दिया, वो बाकायदा नमाज के लिए आए हैं। तो कबल मगरिब की नमाज पे वो उन्होंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, 6:30 बजे नमाज होती है। तो आए तो नमाज पढ़ी है उन्होंने, तो फिर उनकी वाइफ ने उनको बाकायदा जान नमाज पे पाया है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती। जब हमने फिर आए हैं, उनको देखा हमने, तो पुरनूर चेहरा था और सुकून की नींद सो रहे थे, और हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा प्यारा भाई हमसे जा चुका है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।